वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी ख़तरनाक सी हैदराबादी मटन बिरयानी बना रहे हैं, वो भी देग में, मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, यहाँ हमारे पास खतरनाक सा मैरिनेटेड मटन है। हमारा 2 घंटे से मैरिनेट हो रहा है और ये किस तरह से मैरिनेट हुआ वो देखने के लिए हमें 2 घंटे पास्ट में जाना पड़ेगा। तो चले चलते हैं पास्ट में। देखें, ये हमारे पास 4.25 पाउंड के आसपास गोश्त है, 2.25 किलो के आसपास हड्डी वाला। इसको हम अपने बर्तन में डाल देते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 4 टेबलस्पून पपीता। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप मीट टेंडराइजर डाल दें, और अगर आपको 1-2 दिन बाद बनाना है, फ्रिज में मैरिनेट करना है, जब पपीते की ज़रूरत नहीं है, ओवरनाइट रखना है तो चलिए ये चला गया 4 टेबलस्पून पपीता। ऑथेंटिक अगर हमें दम बिरयानी बनानी है हैदराबादी, तो ईच एंड एवरी आइटम को हमें इंडिविजुअली मसलना बहुत ज़रूरी है, उसी से वो बहुत मज़ेदार बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे अपना जिंजर और गार्लिक पेस्ट। 2 टेबलस्पून हमने ये देखें अदरक का लिया है, जिंजर पेस्ट। 2 टेबलस्पून ही गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट। गोश्त भी कितना खुश हो रहा है कि आम बिरयानियों के मुकाबले में मुझे कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन एक बात है कि अभी हम स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, बाद में हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, झटपट बन जाएगी। देखिए, अभी से ही आप देखेंगे बोटियों का कलर जो है लाइटर हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इसको मस लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, ऑथेंटिक में होती नहीं है, लेकिन मैंने डाली है क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा चाहिए। तो ये चला गया सब इसमें। देखें, बोटियाँ कितनी खुश हो रही है कि हमें तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। आम बिरयानी में तो इतना मिलता भी नहीं है, ये तो हैदराबादी दम की बिरयानी में ही मिल रहा है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान। भिगो के रखा था दूध में, आधा कप दूध में हमने आधा टीस्पून फुल ज़ाफ़रान डाल दिया था। 2 टेबलस्पून चला गया हमारा इसमें। जर्दी का रंग जब हम नहीं डालते हैं बिरयानी पे, वो नहीं जाएगा, उसकी बजाय ये जाएगा। तो आधा अभी हम डालेंगे, आधा उसमें यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज, जो कि 1 कप है। चलें, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। दही जो है वो आप टेस्ट कर लीजिएगा, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, बस दरमियाना किस्म का खट्टा होना चाहिए। 2 टेबलस्पून के आसपास अभी हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं, तो ये 2 टेबलस्पून के आसपास होगी। ये 1 हैंडफुल हम हरा धनिया डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास पुदीना डाल देते हैं। सारा काम जो है दम की बिरयानी का मैरिनेशन में ही है, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मज़े करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए वैसे जो हमारी बिरयानी होती है उसमें कितने सारे गरम मसाले जाते हैं, लेकिन हैदराबादी दम की बिरयानी में सिर्फ 4 गरम मसाले जाएंगे ऑथेंटिक अगर बनानी है तो, जो कि है छोटी इलायची, जो कि हमने 3 टीस्पून लिए। 2 टीस्पून भर के हमने शाहजीरा यानी काला ज़ीरा लिया, 1-2 इंच का ये दालचीनी का टुकड़ा और 8-9 लौंग। तो अब हमें इसको पीसना है और ये हमारा पिस के ये हैदराबादी बिरयानी मसाला बन जाएगा। तो ये अब हम डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी, 4 टेबलस्पून, 3 और ये 4 चम्मच। चले, अब हम इसको फिर से मसलते हैं। हाथ से ही इतना बेहतरीन महसूस हो रहा है कि गोश्त मुलायम हो रहा है हमारा।
ज़बरदस्त। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2 दिन तक के लिए भी मसाला लगा के रख सकते हैं। लेकिन जब आप पपीता नहीं डालेंगे और अब हम 2-1 घंटे में बनाएंगे, तब हमने पपीता डाला। चले अब हम इसको कवर करके रखते हैं। बैक टू यू फ्यूचर रूबी। थैंक यू वेरी मच पास्ट रूबी, आपने कैसा झटपट हमें मैरिनेशन का खतरनाक तरीका बताया। तो चले अब हमें तो रेडी मिला है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 22 कप पानी उबल रहा है। इसमें अब हम डालेंगे, हाई पे है, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, 2-3 हरी मिर्चें ऐसे हम तोड़ के डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 सिनेमन का पीस, 6-8 इलायचियाँ और 1 टीस्पून काला जीरा। ये चला गया। और ये हमारा 5 टीस्पून नमक है। हमारे चावल 5 है, 5 कप, तो हमने 5 टीस्पून नमक लिया है। तो ये चला गया। इसको हम हिला लेते हैं। चले, इसको हमने हल्का फुल्का चला दिया है नमक डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस आधा टीस्पून। तो ये चला गया। देखिए हमारे पास 5 कप चावल है। आप बासमती भी ले सकते हैं, सेला भी ले सकते हैं। मेरा सेला है, और अगर आप सेला लें तो आपको मिनिमम 3 घंटे उसको भिगोना ज़रूरी है। और बासमती को आप भिगो सकते हैं 30-40 मिनट्स 1 आवर तक। तो चले अब हम अपने चावल इसमें डाल देते हैं। चावल हमें 50% ही पकाने, तो बस ये सब चलेगा हमारे चावल इसमें। चलो, और अब हम इस पर आई रखेंगे। हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करने हैं अपने राइस। देखिए 5-6 मिनट हो गई है और ऑलमोस्ट हमारे हाफ डन हो गए। तो चले हम आपको बताते हैं कि कैसे लग रहे हैं हाफ डन में। ये देखें, ये दाना जब हम उठा के देखेंगे तो हम जब तोड़ेंगे तो एक कच्चे की तरह टूटेगा। ये देखिए कच्चे की तरह, पके हुए की तरह नहीं। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया। और अब मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ देग में बनाने के लिए आप लोगों के सामने। ये देखिए मेरे पास क्यूटी सी देग है, इसमें बनाएंगे। चले, सबसे पहले हम अपनी देग में गोश्त डाल देते हैं। चले हम इसको अच्छे से फैला देते हैं। देग का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए पैंदा हमारा कितना चौड़ा है। आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन अगर देग है तो देग में बना लें, वरना कोई भी चौड़ा पैंदे वाला बर्तन हो ना, पतीला, उसमें बनाएं, मज़े की बनेगी। चले अब हम इसमें डालेंगे कुछ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, और अब हम ये चावल डाल देंगे। सारे चावल अंदर चले जाएंगे। फैला लें अच्छे से। और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा और धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और ये हमारे पास देखिए 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज है, ये डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ज़ाफ़रान, जो भिगोया हुआ था हमने 2 टेबलस्पून इसमें डाला था। अब बाकी सारा इसमें चला जाएगा, फैला के हर जगह हम डाल देंगे। थोड़ा सा बचा है, उसको भी ले लेंगे। बड़ी कीमती चीज़ है। चल अब हम इस पे डाल देंगे देसी घी, ताकि हमारे चावलों में भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तकरीबन 4 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे हम। अब इस पे कवर करेंगे
फॉयल, या आप आटे की लई भी लगा सकते हैं यहाँ, और हम जो है वो फॉयल लगा रहे हैं। थोड़ा सा गैप देंगे और इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपनी ये प्लेट, ताकि हमारी स्टीम बाहर नहीं निकल सके और फ्लेवर जो है वो अंदर ही रहे सारे के सारे। फर्स्ट 10 मिनट्स हम रखेंगे, 7 to 10 मिनट्स मीडियम हाई पे, ताकि अंदर स्टीम डेवलप हो जाए। उसके बाद हम मीडियम लो कर लेंगे और 45 मिनट टू 50 मिनट, या डिपेंड्स ऑन आपका गोश्त किस किस्म का है। तो हमारा जिस तरह का है हम 45 मिनट 10 मिनट के बाद रखेंगे और फिर मिलते हैं आपसे 55 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है, अब हम इसको मीडियम लो कर देते हैं 45 मिनट्स के लिए। अगर आप चाहें तो वेट रख दें थोड़ा सा, मैं रख रही हूँ। चले, खुशबुएं बड़ी आ रही हैं। 55 मिनट्स हो गई, अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। देखिए कैसे खिले खिले से हमारे चावल हैं। क्या खतरनाक खुशबू आ रही है। शानदार। आज तो मैं रियल में आप लोगों को मिस कर रही हूँ, रियल में। ऐसे धुआंधार बिरयानी खुशबुएं ऐसी आ रही है, ज़ाफ़रान की, देसी घी की और देग में पके हुए खाने की। देखा कैसा झटपट हमारी हैदराबादी मटन बिरयानी बन गई। खुशबूदार ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है। अब मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, तो मैं तो ट्राई करती हूँ। देखिए कैसी टेंडर सी हमारी बोटी है, ज़बरदस्त किस्म की। इस कदर मुलायम बोटी है, वो भी मसालेदार, फ्लेवरफुल, खिले खिले चावल। ये हमारी जो आम बिरयानी होती है उससे बहुत हटके है, इतनी फ्लेवरफुल है और फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखा आपने, सारे मसाले डंप किए, रख दिए। अगर दावत है तो अगले रोज़ पड़ा हुआ है, बस चावल की तह डाल दी और वो रेडी टू सर्व हो गया। गज़ब किए। चले आप लोग जल्दी भागे, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।